बेखमीरी रोटी की ईद है, अनलिवेंट ब्रेड फीस्ट जो है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बेखमीरी रोटी की ईद, आइए इसके लिए खुदा के कलाम में से फिर देखेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि दो ईदों को देख सकें और उनका मतलब जो है उनको जान सकें। अहबार लेवी की किताब, बुक ऑफ लिवाइटिक्स, लेविटिक्स भी कहते हैं, लिवाइटिक्स भी इसको कहा जाता है। सो आइए इसके 23वें बाब की 10वीं आयत को पढ़ेंगे। 10 आयत से मैं ये आपके सामने रखूंगा। अगर आप चौथी आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो मेरे अजीजों पता चलता है कि इन ईदों को खुदा ने, यहोवा खुदा ने इसराइल को करने के लिए कहा था, और ये हर ईद जो है वो अपने अंदर यीशु मसीह की नबूवत रखती है। आमीन। इनके अंदर नबूवती पहलू है। इसराइल तो आज उनको जूं के तू सेलिब्रेट करते हैं, हर साल वो इन ईदों को मनाते हैं। इनकी पहली ईद जो शुरू होती है ईद फसा, यानी कि पास ओवर की जो फीस्ट है उससे वो शुरू करते हैं, जिसे हम गुड फ्राइडे का दिन कहते हैं, जिस दिन खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना दिया था। वो इससे शुरू करते हैं और 7 ईदों को वो मनाते हैं। सो आइए हम आज बेखमीरी रोटी की ईद को देखेंगे, बुक ऑफ लिवाइटिक्स, उसके चैप्टर नंबर 23 को और वर्स 10 से हम पढ़ेंगे। आप बाजी पढ़ना शुरू करो बेटे। 11वीं पढ़ देना, 12वीं भी पढ़ देना। बनी इसराइल से कह के जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो तो तुम अपनी फसल के पहले फूलों को का फल का एक पोला काहिन के पास लाना, और वो उसे खुदावन के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। और जिस दिन तुम पोले को हिलाओ उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हुजूर गुजराना। आमीन। आमीन। आज हम 2 ईदों का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक है बेखमीरी रोटी की ईद, अनलिवेंट ब्रेड फीस्ट, और दूसरा जो है वो पहले फलों की ईद, फर्स्ट फ्रूट फीस्ट को भी हम देखेंगे, पहले फलों की ईद को भी। पहले हम देखेंगे बेखमीरी रोटी की ईद को। मेरे अजीजों, ये जो ईद है, ये जो फीस्ट है, ये फौरन पास ओवर के फसा की ईद के नेक्स्ट डे इसको मनाया जाता था। ये अबीब इसराइल का जो हिब्रू कैलेंडर है उसका पहला महीना है, और पहले महीने की 15वीं तारीख को इस ईद को मनाया जाता था। इसका मतलब है कि जो पास ओवर फसा की जो ईद है वो 14 तारीख को ही होती थी। अबीब और निसान का महीना भी इसे कहा जाता है। आपने बहुत सारी गाड़ियां चलती देखी होंगी, निसान सनी और निसान नाम की गाड़ियाँ, जापानीज ब्रांड है। सो उर्दू में तो यही लफ्ज़ है, इंग्लिश में, हिब्रू में भी यही लफ्ज़ है, निसान। और अबीब, इस महीने को निसान भी कहा जाता था और अबीब भी कहा जाता था। ये इसराइली हिब्रू कैलेंडर का पहला महीना है। लेकिन हमारा जो हम जिस कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से ये चौथा महीना बनता है, अप्रैल का महीना। सो ये पास ओवर के नेक्स्ट डे, ईद फसा से अगला दिन, यीशु की कुर्बानी से फौरन बाद जो है इस ईद को मनाया जाता था। और इसमें क्या है कि घर से खमीर को निकाल देने का हुक्म था कि अपने घर से खमीर को निकाल दिया जाए। और इस ईद को करने के लिए बेखमीरी रोटी जिसमें खमीर शामिल ना हो उसको खाने के लिए कहा गया। उसको खाने का तरीका जो है आप खुरूज की किताब में देख सकते हैं, बुक ऑफ एक्सोडस में देख सकते हैं। आप 12वें बाब को जब देखते हैं उसमें 12वें बाब की
11वीं आयत में बताया गया है कि इस रोटी को किस तरह से खाया जाता था, कड़वे साग पात के साथ, और उस बर्रे को जो कुर्बान किया जाता था उसके साथ इसको खाया जाता था। और खाने का तरीकाकार क्या था? खाने का तरीकाकार ये था कि उन्होंने अपनी कमरें बांधी होती थी और हाथ में लाठी लिए हुए उसको जल्दी जल्दी खाते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेखमीरी रोटी का जल्दी जल्दी खाना, कमरे कस कर, इसका मतलब यह है कि जल्दी से इसराइल जो है वो गुनाह से निकल जाए, उस कैद से, उस गुलामी से निकल जाए जो वो मुल्क मिस्र के अंदर गुलाम थे। और कलीसिया के लिए ये पैगाम है कि हमने जल्दी से इस रोटी को लेना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, और इस रोटी को लेना है और जल्दी से अपने अंदर से गुनाह की आदतों को निकालना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बेखमीरी, जिसमें खमीर शामिल नहीं, खमीर जो है वो गुनाह को जाहिर करता है। खमीर का मतलब गुनाह है। आप इसको देख सकते हैं, खरूज की किताब में से देख सकते हैं, खरूज 12वें बाब में से आप देख सकते हैं कि ये गुनाह की निशानी है। 19 और 20 आयत को जब आप देखते हैं, खरूज के अलावा आप फिर आप पहला कुरिन्थियों के 5वें बाब को जब आप देखते हैं, 8वीं 6 से 8 आयत को जब देखते हैं, पहला कुरिन्थियों, जरा बेटे पढ़ोगे? इस आयत को हम पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थियों की आयत को देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों कौन सा बाब? 5वां बाब, उसकी 6 से 8 आयत को जब हम देखते हैं तो खमीर जो है ये गुनाह की निशानी करता है। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चनाचा तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये ईद जो है इसको ईद फतीर कहा जाता था, बेखमीरी रोटी की ईद। मेरे अजीजो, जो ईद, ये जो ईद है, ये यीशु मसीह के मरने और दफन होने को भी जो है वो उसकी एक नबूवत है, एक नबूवती सूरत है, प्रोफेटिक पिक्चर है। इस्राएल क्या करते थे? इस रोटी के 3 हिस्से बनाते थे। पहला और दूसरा तो वो खाते थे और एक हिस्सा छुपा देते थे, और फिर किसी बच्चे को कहते थे कपड़े में लपेट कर छुपा दिया करते थे, और फिर तीसरे दिन जो था उसको किसी बच्चे को कहते थे, किसी को कहते थे घर में से कि उस रोटी को ढूंढें, और वो जो भी कोई होता था उसको, बच्चा या कोई घर का फर्द, जब वो उस रोटी को ढूंढ लेता और खुशी खुशी से आके कहता कि मैंने उस छुपाई हुई जो खो गई थी रोटी उसको ढूंढ लिया है। मेरे जीजो, ये यीशु मसीह के मरने की तस्वीर है। जैसे यीशु मसीह मर गया और कफन में उसको लपेट कर कब्र में रख दिया गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह के मरने और दफन होने की ईद भी इसको कहा जाता है। ये ईद फतीर है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, और यूहन्ना के 6 बाब में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज़ है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा बदन खाता है उसमें ज़िंदगी है, हालेलुया, और जो मेरा खून पीता है उसमें ज़िंदगी है। और यीशु ने कहा कि जो मेरा बदन नहीं खाता उसमें ज़िंदगी नहीं, मेरा खून नहीं पीता उसमें ज़िंदगी नहीं, हालेलुया। यीशु मसीह वो ज़िंदगी की रोटी है, और यीशु मसीह बेखमीरी रोटी है। बेखमीरी रोटी यीशु मसीह की पाकीज़गी को ज़ाहिर करती है।
اس کے پاک ہونے کو ظاہر کرتی ہے، اس کی پوترتائی کو ظاہر کرتی ہے، اس کے ہولی، اس کے پاک اور مقدس ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، وہ ہمارے لیے مر گیا، وہ ہمارے لیے دفن ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ یسوع کے مرنے اور دفن ہونے کی جو عید وہ یسوع مسیح پر آ کر پوری ہوتی، وہ اپنے لوگوں کے لیے، گناہوں کے لیے مر گیا اور دفن ہو گیا۔ آؤ ہم دوسری عید کو بھی، اس کا بھی انٹروڈکشن دیکھیں گے، اور وہ ہے پہلے پھلوں کی عید۔ پھر سے پڑھو 10ویں آیت سے بیٹے، خروج احبار، بک آف لیوائٹکس۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ، اور اس کی فصل کو کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا پہلا پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہارے طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے، اور جس دن تم پولے کو ہلاؤ اسی دن ایک نر بے عیب یکسالہ برا سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا۔ آمین آمین، ہاللیلویہ۔ یہ پہلے پھلوں کی عید ہے۔ یہ پہلا پھل جو ہے، یہ خدا نے کہا کہ جب تم اس ملک میں چلے جاؤ، مصر سے نکل کے ملک کنعان جو وعدے کی سرزمین ہے، وہاں پر جا کے جب فصل کو بونا، بیج بونا، اور جب فصل کاٹی جائے تو اس کا پولا ہر ایک شخص اپنے کھیت میں سے پہلا پولا جو ہے وہ خدا کے حضور لے کر آئے، اور خدا کا کاہن جو ہے اس کو وہ جمع کرے۔ یہ نہیں کہ وہ کاہن جتنے بھی پولے آتے تھے، پہلے پولے پورے ملک سے آ رہے ہوتے تھے، پوری اسرائیل لے کے آ رہی تھی کہ وہ سب پولوں کو ہلائے، بلکہ وہ ایک جگہ پہ ان کو جمع کرتے جاتے، اور ان میں سے ایک پولا لیتا، اور وہ کس دن اس کو لہراتا تھا؟ یہ سبت کے اگلے دن، سبت سے جو دوسرا دن ہوتا تھا، اور سبت سے اگلا دن جو دوسرا دن تھا وہ سنڈے ہے۔ سبت جو ہے وہ سیٹرڈے ہے، سنڈے نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ بائبل کا جو سبت ہے وہ سیٹرڈے ہے، پر یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے کلیسیا روحانی طور سے سنڈے کو سبت کہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ خداوند کا دن، اس کو بائبل جو ہے، نیا ادرامہ جو ہے وہ لارڈز ڈے، خداوند کا دن کہہ کے پکارتی ہے، سنڈے۔ اور سنڈے والے دن جو ہے پولا لے کے لہرایا جاتا اور سارے لوگ خوشی کرتے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹرینڈ جو ہے، اس کی نقل بہت سارے لوگوں نے کی ہے۔ فصل کی کٹائی پر انڈیا میں بھی عید منائی جاتی ہے، پنجابی لوگ کرتے ہیں۔ بیساکھی یاد ہے آپ کو؟ بیساکھی کیوں منائی جاتی ہے؟ بیساکھی جو ہے یہ فصل کی کٹائی کی خوشی میں وہ لوگ کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ نقل ہے، اور انہوں نے اس عید کی نقل کو کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ جو عید ہے یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی ایک نبوتی تصویر ہے۔ جس طرح سے دانا، یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک گیہوں کا دانا مر نہ جائے تب تک وہ پھل نہیں لا سکتا۔ یسوع مسیح مر گیا، یسوع مسیح دفن ہوا، یسوع مسیح تیسرا دن کون سا بنتا تھا؟ فسح سے لے کر، فسح کا جو دن تھا وہ فرائیڈے ہے، گڈ فرائیڈے، اور جو اس کا تیسرا دن جو ہے وہ سنڈے ہے۔ تیسرے دن پولے لہرائے جاتے، پہلا پھل جو ہے وہ خدا کے حضور پیش کیا جاتا، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندگی کی روٹی بھی ہے۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک دانا زمین میں مر نہیں جاتا، دفن نہیں کیا جاتا، تب تک وہ پھل نہیں لاتا۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ اس بیج کی مانند ہے جو زندگی کا بیج ہے، اور اسی لیے لکھا کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر موت کا حکم نہیں ہے۔
उन पर मौत की सज़ा नहीं है, हम मौत से रिहा हो गए। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक शख्स की वजह से मौत आई, एक इंसान, एक आदमी की वजह से मौत आई, और दूसरा आदम जो मसीह है उसकी वजह से जिंदगी आई। पहला आदम जो है वो उसने गुनाह किया और हम मौत में चले गए, और यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में हैं मेरे अज़ीज़ों, वो मौत से रिहा हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह मर के जी उठने वालों में से पहला है। अगर आप देखिए पहला करंथियों उसका 15वां बाब देखें, उसकी 20वीं आयत से आप पढ़िए। पहला करंथियों उसका 20वां बाब, उसका 15वां बाब, उसकी 20 आयत से जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के ताल्लुक से क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। इस्राएल अपने फलों को आज भी जब वो फसल काटते हैं, अपने पूले जो हैं वो हैकल में लेके जाते हैं, काहिन के सामने पेश करते हैं, और उसी तरह से हैकल सब्बत से नेक्स्ट डे, संडे वाले दिन जो है वो पूला लहराता है और लोग ईद करते हैं, पहले फलों की ईद, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, वो सेलिब्रेट करते हैं। पर यीशु मसीह ने ईद फतीर, अनलिवेंट ब्रेड जो फीस्ट है उसको भी फुलफिल कर दिया है। और मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने पास ओवर की, जो पास ओवर की फीस्ट है उसको भी फुलफिल कर दिया है। और ये जो तीसरी ईद हम जिसे देख रहे हैं मेरे अज़ीज़ों, ये यीशु मसीह ने इसको भी फुलफिल कर दिया है। वो मर गया और मुर्दों में से जी उठा है। यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है, 20वीं आयत से फिर पढ़ता हूँ, लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। पहला है तो इसका मतलब है कि उसके बाद भी कुछ है, वो पहला है। और फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, यानी कि वो आदम जिसने गुनाह किया, हमारे जद्दे अमजद, हमारा बाप, उसने गुनाह किया, उसकी वजह से मौत आई। और फिर तो आदमी ही के वसीला से मुर्दों की क़यामत भी आई। क़यामत का मतलब है, ये अरबी का लफ्ज़ मैंने पहले भी आपको बताया है, इसका मतलब है क़याम करना, कायम हो जाना, खड़े हो जाना। क़यामत का मतलब आफत नहीं, मुसीबत नहीं, इसका मतलब है खड़े होना, कायम होना, या दोबारा से जो है वो खड़े हो जाना है, जिंदा हो जाना है। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और सारी कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आदम में जो हैं, जो इंसानी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो मौत में हैं, और जो मसीह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं मेरे अज़ीज़ों, लिखा है जो मसीह में हैं। आदम में सब मरते हैं और मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। और पहला फल जो है वो यीशु खुद है, मुर्दों में से जी उठने वाला, और सेकंड पे उसके लोग हैं, मुकद्दसीन हैं, जो उसमें ज़िंदगी बसर करते हैं। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। वो हमारे लिए ज़िंदगी की रोटी बनकर आया, वो हमारे लिए खुदा का बर्रा बन के आया, वो हमारे लिए ज़िंदगी की रोटी बनकर आया, वो हमारे लिए मर गया, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, वो दफन हो गया।
ताकि बहुत सा फल लाए। और फल क्या है? आज कलीसिया, रास्तबाज, मुकद्दसीन, वो फल है जो यीशु मसीह के मरने और दफन होने के वसीला से वजूद में आया है, और उसके जी उठने से कलीसिया के पास ये उम्मीद है कि यीशु मर गया, हम भी मर जाए, हम गुनाह के एतबार से मर गए और मसीह में ज़िंदगी बसर करते हैं। यीशु मरकर मुर्दों में से जी उठा, हम भी उसके आने पर जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये ईदें इसराइल इसको इसी तरह से आज मना रहे हैं, पर यीशु मसीह ने इन ईदों को पूरा कर दिया है। इसके बाद जो चौथी ईद है वो है पेंटिकोस्ट की ईद। हम पिछले दिनों जब पेंटिकोस्ट डे था तो हमने उस ईद को देखा था, और जितनों ने उस मैसेज को नहीं सुना वो फेसबुक से आप उस मैसेज को ले सकते हैं। और हम नेक्स्ट संडे जो है वो हम 5वें फीस्ट को देखेंगे, जो है वो नरसिंगों की, ट्रम्पट की ईद, और फिर अटॉनमेंट की ईद, और फिर लास्ट में जो है हम 7वीं ईद को भी देखेंगे। और इन सारी ईदों से कलीसिया का क्या ताल्लुक़ है? 4 ईदें पूरी हो चुकी हैं। ईद फसा और बेखमीरी यानी कि ईद फतीर, और फर्स्ट फ्रूट की ईद, और चौथी जो है वो ईद पेंटिकोस्ट। ये 4 पूरी हो चुकी हैं और 3 का अभी बाकी होना ज़रूर है, और ये सब कुछ जो है इनका ताल्लुक़ जो है वो यीशु मसीह से है। हालेलुया। सो अगर आप देखें कुलसियों के ख़त को देखें तो वहाँ पर हमें मिलता है कि कुलसियों दूसरा बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो इन ईदों को बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो कुलसियों का मुसन्निफ क्या कहता है? खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या इन ईदों को मनाने के ताल्लुक से बात करता है? कुलसियों 2:16 और 17 आयत, पस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है, मगर असल चीज़ें मसीह की हैं। आमीन। अगर हम इन ईदों को मनाते हैं इस नज़रिए से कि हम इनसे कुछ सीख सकें, जान सकें कि इसमें हमारे लिए क्या हदायत है और हमारे लिए क्या इल्म की बात है, तो आप ज़रूर इसको इसराइल के साथ जो है इन ईदों को मना सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।